सारे गा रे ग पा दा सा सारे गा रे ग पा दा सा दा सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा। कबीर साहब का बहुत सुंदर शब्द है। कबीर जी कहते हैं, वाह वाह, निकस गए प्राण तो काया कैसी रोई, निकस गए प्राण तो काया कैसी रोई, काया कैसी रोई, काया कैसी रोई, निकले जो प्राण तो काया कैसी रोई, काया कैसी रोई, काया कैसी रोई। जब प्राण शरीर से निकले तो काया रोती है कि मत जा मुझे छोड़ के, पर प्राण निकले तो निकले और मिट्टी का शरीर पड़ा रह जाता है। अब फिर चाहे उसको संस्कार कर दो लकड़ियों में, चाहे इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में, चाहे दफना दो उसको जमीन में, क्या फर्क पड़ता है? मिट्टी तो मिट्टी हो चुका है, प्राण निकल गए उसमें से। हमको शरीर हमारी मर्जी से नहीं मिला और ये शरीर हमारी मर्जी से जाएगा भी नहीं। जब जाने का वक्त आवेगा तब चला जाएगा। तो जो चीज़ तेरे हाथ बस में नहीं है उसके बारे में फिक्र करना समझदारी नहीं। और उस बेटी से मैंने कहा कि तू जितनी जोर से फिक्र करती है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और जितना तू रोती है, तेरे रोने से तेरे दिमाग में CRH, फिर ACTH और फिर कॉर्टिजोल पैदा हो जाता है और ये तुझे और ज़्यादा बीमार कर रहा है। मैंने कहा तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? तो अचानक से उसके होठों पे मुस्कान आई। कहती जब आपको सुनती हूँ, खास करके जब आप गाते हो, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। मैं बस काम हो गया मेरा। तो हमने अपने बहुत सारे CDs मंगाए और मैंने कहा ये CDs ले जा, इसको लगा, इसको सुन, साथ में गा, खूब गा। शरीर तेरे हाथ में नहीं है पर तेरा मन तेरे हाथ में हो सकता है। जितने देर भी तू जिए कम से कम खुशबाश तो जी। मैंने कहा देखो जब आई थी तो रो रही थी, मैं अब भी उसकी किडनी वैसी ही खराब है जैसे पहले थी, लेकिन अब वो हंस रही है, खुश हो रही है। कह रहे यकीन नहीं हो रहा कि हम आपके साथ इस तरह बैठ के भी बात कर सकते हैं। हमने नहीं कभी सोचा था, आने की इच्छा हुई तो भी यकीन नहीं था कि आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे। मैंने कहा ऐसा तो कोई मुश्किल है नहीं, एज लॉन्ग एज आई एम इन आश्रम आई एम रेडिली अवेलेबल फॉर एवरीवन, यू डोंट नीड टू हैव एन अपॉइंटमेंट फिक्स्ड अप, आई एम नॉट प्राइम मिनिस्टर, जस्ट वॉक इन एंड व्हेन आई एम आउट देन यू सी मी, टॉक टू मी, क्या दिक्कत है उसमें? आपका मन जो विचार कर करके, जो सोच कर करके, जो इच्छाएं कर करके अपनी ऊर्जा और अपनी एनर्जी को खराब करता रहता है, वेस्ट करता रहता है। यू डोंट गेन एनीथिंग बाय स्पेक्यूलेशन, यू डोंट गेन एनीथिंग व्हेन यू इमेजिन। दो भिखारी बैठे हुए थे, दे वर फ्रेंड्स, वेरी फास्ट फ्रेंड्स। होल डे दे कुडंट फाइंड एनीथिंग टू ईट। बेचारे दोनों भूखे बैठे हैं और पेड़ के साथ टेक लगाए हैं। तो एक को आवाज़ सुनी जैसे कचर पचर कुछ चप 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 चप। बोले ओए क्या कर रहा है, कुछ खाने को है तेरे पास, तूने मुझे भी नहीं दिया? मैंने नहीं, कहाँ कुछ भी नहीं है। तो बोले ये कुछ चबाने जैसी तेरे मुँह चलने की आवाज़ आ रही, ये क्या है? कह रहे कुछ नहीं भैया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मूँगफली खा रहा हूँ, सोच रहा हूँ। बोले अरे पागल आदमी, सोचना ही है तो सोच, मैं बादाम खा रहा हूँ।
काजू खा रहा हूँ, किशमिश खा रहा हूँ, बर्फी खा रहा हूँ, रसगुल्ले, सोचने पर भी तू आया तो सींगदाना, खाली मूंगफली पर ही तक तेरी सोच गई, थोड़ी और बढ़ा ले तो ज्यादा अच्छे है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सोचना ही है तो इस नश्वर संसार के विषय में क्या सोचना, सोचना ही है तो ये सोचे कि आपके जीवन को सार्थक आप कैसे कर सकते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपकी बस कमर कस रखी है आपने अपने आप को दुखी करने के लिए, और कुछ भी हो जाए आप अपने दुख के बीज डालने ते ही रहते हो, आप दुख के बीज डालना बंद नहीं करते हो। यू कीप ऑन वरिंग अबाउट समथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू हैव टू वरी अबाउट इट। ये होगा नहीं होगा, ये मन मतलब क्या है, डुअलिटी। माइंड विल डिवाइड एवरीथिंग इनटू टू एंड देन विल कीप ऑन वरिंग अबाउट इट। ये होएगा कि नहीं होएगा, होएगा कि नहीं होएगा, होएगा कि नहीं होएगा। सिचुएशन कोई भी फिट कर लीजिए, एग्जाम आ रहे हैं, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, लड़की अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शॉपिंग ठीक होगी कि नहीं होगी, वेकेशन पे जाना है, होटल बुकिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इंडिया जाना है, टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहाँ जाएंगा तो ये काम होएगा कि नहीं होएगा। योर माइंड इज ऑलवेज वरीड अबाउट दिस टू ऑप्शंस, वन नेगेटिव, वन पॉजिटिव, वन गुड, वन बैड वन, एंड यू कीप ऑन स्विचिंग इन दैट। फॉर a change, bring a policy of everything is good. For a change, I'm saying it. मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि whatever would happen would be good, for the reason that whatever you have done, whatever actions you had performed, those actions are going to come back to you. So be a responsible person and accept it. क्या दिक्कत है उसमें? देखिए, कुछ ये जो +50 के जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, इनकी एक चीज़ मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है, जो अभी भी इस जनरेशन में है, और ये जो नई जनरेशन है बिलो 25 वाली, उनके पास अभी भी नहीं है। +50 वाले एक वचन में ये नहीं करी सभी ऐसे हैं, पर मेजोरिटी, बहुमत में बहुत लोगों का ऐसा मैंने सुना, कुछ हो जाए जिंदगी में तो बोले जो ठाकुर जी की इच्छा, जो ठाकुर जी की इच्छा। अब ये एक 4 शब्दों का वाक्य है, ये 4 शब्दों का वाक्य इनके मन को कितना विश्राम देता है। ये होगा नहीं होगा, जो ठाकुर की इच्छा, लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी, जो ठाकुर की इच्छा, धंधा जमेगा नहीं जमेगा, जो ठाकुर की इच्छा। काम कर रहे हैं, जो करना है वो कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो रिजल्ट्स होंगे वो रिजल्ट्स के ख्याल से अपने आप को परेशान नहीं करते हैं। और श्री कृष्ण गीता में यही बोलते हैं कि बच्चे, कर्म तो तेरे जीवन में हमेशा रहेंगे, एक्शंस आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू कैन नॉट स्टॉप डूइंग एक्शंस, बट यू डू वन थिंग, you forget about the results of those actions. जो होगा बोले वो सब मुझे अर्पित कर दे, परमात्मा को अर्पित कर दे। जैसा किया दिल से किया, पूरा किया, अब प्रभु या आपको समर्पित होवे, आपकी ही शक्ति से ये कर्म किया है, अब इसका जो नतीजा होगा सो आप जाने। मैं एक ऐसे पति पत्नी को जानती हूँ जो कोई 25 वर्ष पहले मुझे मिले। तो पत्नी जो है वो श्री कृष्ण की उपासक थी, और उनके पति जो हैं वो बिजनेसमैन। तो वो ट्रक मंगाते थे चीनी का, और रिटेल होलसेल में बेचते थे आगे। तो वो कई दफ़े ये सोचते थे जैसे मंडी में भाव ऊपर हो रहे नीचे हो रहे, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो बड़ी बहुत इनोसेंस में वो महिला क्या करती, 2 पर्ची बनाती, जाओ नहीं जाओ, ऐसे 2 पर्ची बनाई, और जाके मंदिर में वो ठाकुर जी के आगे रख देती और प्रार्थना करती, और प्रार्थना करके आंख बंद में पर्ची उठा लेती। जो आ जाता वो कहती अच्छा, अगर लिखा जाओ तो कहती थी जाओ, आया नहीं जाओ तो कहती थी नहीं जाओ।
और ये ऐसा वंडरफुल कपल दैट व्हाट एन अंडरस्टैंडिंग, दे विल नॉट वरी अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। जो आ गया ना, वो कहती है ठाकुर जी का आदेश है, जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। अब क्या है, अगर हो गया नुकसान तो बोले जो ठाकुर जी की इच्छा, अगर हो गया लाभ जो ठाकुर जी की इच्छा। तो अब कर्म तो हो रहा है, लेकिन अब उस कर्म के नतीजे में जो हो रहा है उसका प्रभाव इनके ऊपर। एक बार ऐसा भी हुआ कि उनके यहाँ सब माल बिक गया और कुछ कर्जे थे वो निकल गए, कुछ टैक्स में चला गया, कुछ घर के खर्चों में चला गया, घर में एक शादी आ गई, कुछ वहाँ खर्चा हो गया और नया माल खरीदने को पैसे ही नहीं है। तो पति पत्नी दुखी हुए नहीं, उदास हुए नहीं, भगवान से लड़े नहीं, दुकान खाली है। और उनकी पत्नी मुझे कहती है आगे पीछे तो दुकान में इतनी मतलब चीनी की बोरियां रहती, जगह ही कोई नहीं होती, अब तो खाली है एकदम, तो आप चलेंगे हमारे वहाँ? हम बिल्कुल पास में ही था। मैंने कहा चलो, हमने भी कभी नहीं देखी ऐसी जगह, तो हम भी चले गए। खूब खुली जगह है, बातें बढ़िया है। मैंने कहा फिर एक काम करो, लगे हाथ यहाँ कीर्तन रख लो। चीनी मंडी में, आड़त की मंडी में, इस खाली दुकान में उन्होंने कीर्तन का आयोजन कर लिया। अपने सब मित्रों को बुलाया, एक कीर्तन मंडली को बुलाया और वहाँ पर बैठ करके जो उन्होंने कीर्तन किया, जो वो नाचे सब लोग, जो वो गाए सब लोग, और हरे कृष्ण की ऐसी धूम मचा दी वहाँ पर। और फिर कोई भक्त प्रसाद ले आए, कोई भक्त बना के, सबको मालूम था भी आजकल थोड़ा पैसे की कमी चल रही है इनके, तो प्रसाद कोई और ले आया, चाय कोई और ले आया था, दरी किसी और ने बैठा दी और पानी पिलाने का इंतजाम किसी और ने अपने सब ने मिल करके सब कर लिया। 2-2.5 घंटे उनका कीर्तन चला, समापन हुआ और खुशी खुशी वो घर आए ऐसे मस्ती में। 3-4 दिन के बाद ही कहीं से कुछ पैसे आ गए, कोई पेमेंट आने वाली थी वो आ गई, उस पेमेंट से उन्होंने फिर माल खरीदा और फिर से चीनी की बोरियों से भर गई उनकी दुकान। तो अब जब नहीं था कुछ तो कितनी मौज, और जब आ गया तो कहते बड़ी मौज। अब ये क्या है, ये जो भगवद भावना उनके चित्त में जगी, उसने उनके चित्त को विश्राम दे दिया, मन को चैन दे दिया। जिस मन में बहुत से विचार उठने थे वो विचार नहीं उठ रहे। जब आप अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं और आप ये कहते हैं कर्ता पुरख प्रभु तू ही है, सब कुछ करने वाला तू ही है, मेरा हाथ, मेरा शरीर, मेरा जीवन सब कुछ तेरा है, जैसा चलावे तैसा तू चला ले, मैं कौन। अब बीच में से मैं को हटा दिया, मैं को डिलीट कर दिया। कर्म तो अपनी जगह हो रहे हैं, उसको कुशलता से, उसको बड़ी बुद्धिमत्ता से, विद ऑल इंटेलेक्ट एंड द बेस्ट कैपेबिलिटीज, अपनी वो सब ड्यूटी को पूरा वो करता है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, बोले जो ठाकुर जी की इच्छा। इसी को गीता कहती है, ये है निष्काम कर्म योग की पहली सीढ़ी। तुम अपने मैं को किनारे कर दो, तुम अपने अहंकार को पीछे कर दो और कर्म तो होने दे, जो शास्त्र की आज्ञा है वो सब कर्म तुम करो, लेकिन आप उन कर्म के नतीजों के साथ अपने आप को बांधो मत। फिर कह दूं, शास्त्र की जो आदेश है, जो हमें कमांड है, वो है ब्रह्म मुहूर्त जगना, वो है आसन प्राणायाम करना, वो है मंत्र जप करना, वो है ईश्वर आराधना करना। कभी कभी मैं लोगों से पूछती हूँ, मौका मिले तो देखो, अब मैं आपसे ये तो नहीं पूछ सकती कि आपकी टर्नओवर लास्ट ईयर क्या रही थी, मुझे क्या लेना देना उससे। मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगी कि नया ज्वेलरी का सेट कौन सा खरीदा है, मेरे को क्या लेना देना उससे। तो मैं कभी कभी लोगों से पूछती हूँ, अच्छा आपकी सुबह कैसे शुरू होती है, तो अक्सर कर लोग बोलते, मैं इतने बजे उठता हूँ, फिर नहाता हूँ, फिर सैर करने जाता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, फिर नाश्ता खाता हूँ,
फिर घर में अखबार पढ़ता हूँ, फिर मैं काम को चला जाता हूँ। मैं चलो ठीक है रहने दो। कह रहे अगली भी बताऊं? बता ले। पूरी रूटीन बता देते। फिर मैं पूछती हूँ अच्छा तुम्हारा दिन कैसे खत्म होता है? बोले घर आते हैं, थोड़ा नहाते हैं, फिर डिनर खाते हैं, टीवी देखते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, कोई घर की बात होती है वो करते हैं, और जो फिर समय हो जाता है सोने का तो फिर हम सो जाते। मैंने कहा बेटे ना तेरा जगना ठीक ना तेरा सोना ठीक, दोनों गलत। बोले मतलब हमको इससे क्या लेना देना कि तू कितने बजे सैर करने जाता है या तुम्हारी बेटी कितने बजे होती। मेरी कंसर्न, माय एजेंडा वाज बेसिकली टू नो डज गॉड स्टैंड्स इन योर डे और नाइट समवेयर और नॉट। And you have given me very clear answer. There is no place for God. सुबह उठा तो फिर ईश्वर याद नहीं, घर याद, खाना याद, पीना याद, सेहत याद, घूमना याद, रात आई सोना याद, हाँ, पति पत्नी का झगड़ना, मिलना, मोहब्बत करना याद, परमात्मा फिर याद नहीं। तो जिसको सुबह की शुरुआत में कुछ याद नहीं, दिन खत्म हुआ, रात शुरू हो रही तब ईश्वर की याद नहीं, तो पूरे दिन में तो वो कहां से याद करेगा? तेरी सुबह तो ठीक कर ले कम से कम, तेरी सुबह को तो ठीक कर ले कम से कम। सोए सोए में प्राण निकल जाते तो क्या? Almost 70% of silent heart attacks happen in sleep. This is the data world over. 70% से ज्यादा स्त्री और पुरुष नींद में मरते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक में मरते हैं। तो सोने से पहले क्या फिक्र नहीं आनी चाहिए कि शायद ये मेरे जीवन की आखिरी रात हो? और सुबह नींद खुल गई और आप श्वास चल रहे हैं तो क्या सबसे पहले हाथ जोड़ करके प्रभु प्यारे को प्रणाम करना क्या आवश्यक नहीं है? क्या उसको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है कि अभी प्राण है, शरीर है, जीवन है? प्रभु ये आपकी कृपा है। See how mean of you. You don't have any gratitude for your life which you are living. देखें, मैं उसको धार्मिक नहीं मानती हूँ जो मंदिर में जाए, गुरुद्वारे में जाए। मैं धार्मिक उस व्यक्ति को मानती हूँ जो परमात्मा के उस अस्तित्व के प्रति हमेशा धन्यवाद के भाव में रहता है कि प्रभु तेरी कृपा है, जीवन है तो तेरी कृपा है, आँख चलती है तो तेरी कृपा है, कान सुनते हैं तो तेरी कृपा है, हाथ चलते हैं तो तेरी कृपा है, दिमाग काम कर रहा है तो तेरी कृपा है, रोज सूर्य उदय होता है तेरी कृपा है, चांद तारे आते हैं ये तेरी कृपा है, हवा बहती है ये तेरी कृपा है, समंदर संयम से रह रहा है ये भी तेरी कृपा है। आपने देखा जापान में क्या हुआ? बड़े से बड़े जहाज तक कागज की कश्तियों की तरह डूब गए, और जापान को हम सबसे डेवलप्ड, साइंटिफिकली वेरी इवॉल्व्ड कंट्री मानते, बट कुड दे स्टॉप दिस? दे कुड नॉट। एंड द होल वर्ल्ड वाज इन अ वेरी फियर्स ग्रिप that if the nuclear disaster happens, then it won't just happen in Japan, it can take the whole world with it. क्या ये उसकी कृपा नहीं है? आप किस ग्रंथ को मानते हो? आप उससे धार्मिक नहीं हो, आप उस अस्तित्व के प्रति हमेशा अनुग्रहित होते हो। पिछले दिनों हमने आश्रम में श्री सुखमनी साहब के ऊपर व्याख्या करी, उसकी कमेंटरी चली थी। इट्स ब्यूटिफुल वर्क ऑफ श्री गुरु अर्जन देव महाराज। उसमें बहुत सुंदर पंक्ति आई, जय प्रसाद बसे सुख मंदिर, तिसे त्याए सदा मन अंदर। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि जिसकी कृपा से तू घर में रहता, उन्होंने कहा जिसकी कृपा से तू मंदिर में रहता है। अजब बात,
घर को वो मंदिर कहते हैं, घर को घर ही नहीं बोलते। मंदिर का मालिक कौन? कमेटी नहीं होती, मंदिर का मालिक भगवान। तो तेरे घर का भी मालिक कौन है? नॉट दोस डॉक्यूमेंट्स विच से दैट घनश्याम लाल जंजोटिया इज द ओनर ऑफ दिस हाउस। पेपर में कुछ भी लिखा हो, असली मालिक तो वही है। जैसे हम इस स्थान को पवित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ भजन कीर्तन अर्चन वंदन स्तुति होती, इसलिए। ऐसे ही जिसको तुम घर कहते हो, अगर उस घर में वंदना अर्चना प्रार्थना भजन होने लग जाए तो वह भी मंदिर है। तो कहा जिसकी कृपा से, प्रसाद अर्थात कृपा से तू इस मंदिर में रहता है, दिन रात उस परमेश्वर का ध्यान कर। तो अपने मन को थोड़ा दौड़ने से रोकना चाहिए। Hold it. Don't let it gallop like a horse. Let me sum it up all for you now. जीवन में कर्म जो शास्त्र कमांड देते हैं वो करने चाहिए। जीवन में विकर्म को नहीं करना चाहिए। कर्म और विकर्म, कर्म विच आर सैंक्शनड, विकर्म विच आर नॉट सैंक्शनड। और तीसरा, अपने अहंकार को निवृत्त करके, कर्ता भाव को खत्म करके ईश्वर को समर्पित करते हुए सब कर्मों को करे। और ईश्वर को समर्पित करने के लिए आपको कुछ लंबी चौड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं। इट इज जस्ट वन थॉट एंड यू हैव टू कल्टिवेट दैट थॉट। उसको सृजन करते रहे, बार बार सृजन करे। जैसे आप अपने देह को देखो, अपने शरीर को देखो, तो ये वही चला रहा है। तेरा बुलाया बोली राम, तेरा बुलाया बोली, जो तू बुला रहा है मैं वही बोल रहा हूं। ऐसी बात संत किस आधार पे कहते हैं? क्योंकि उसने अपने अहंकार को मार दिया। अब वो कहता है जो भी मेरे मुंह से निकलता है वो शब्द मैं नहीं बोलता, वो शब्द तू ही मेरे अंदर से बोलता है। So clear up your mind and don't allow these wavering thoughts. जहां मन आगे के लिए सोचने लगे तहां उसके ऊपर एक गाज गिराओ, उसको रोकिए। कैसे? जो ठाकुर की इच्छा। अब आपको ठाकुर शब्द पसंद नहीं है तो जो शिव की इच्छा, जो राम की इच्छा, जो मेरे साईं की इच्छा, दैट डजंट मैटर्स। आपके घर में नामों के भेद हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के घर में नामों का कोई भेद नहीं है। नीर, तोए, पानी, जल, H2O, I'm talking about one same thing or 5 different things. I'm taking just different names. तो आप परमात्मा को किस नाम से याद करना चाहते हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। बस ये भर बात याद रह जाए, ये लीला सब उसकी हो रही है। तो तुम बीच में अपनी मैं मेरी क्यों लाते हो? तो इस मैं को हटाओ और अपने जीवन में कम से कम कर्म को तो लाओ, और फिर धीरे 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 तुम अकर्म की ओर बढ़ने लग जाओ, निष्काम कर्म की ओर बढ़ने लग जाओ, जहां तुम्हारे द्वारा किया गया हर कर्म का फल तुम ईश्वर को अर्पित कर देते हो। तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर तो हमारे साथ ही है, और हमारा परमेश्वर हमको देखता है, हमको जानता है। तो बस फिर फिक्र किस बात की? आप जितने जोर से कहते हो ना मैं कर लूंगा, मैं करूंगा, मैं कर लूंगा, मैं करूंगा, यू आर स्ट्रेंथनिंग योर ईगो मोर एंड मोर।
And the bigger the ego, the bigger misery would be there in your life. So don't live a miserable life. And for that, हम अपने जीवन को स्वयं दुख से ना भर लें, उसके लिए जरूरत है विवेक की। विवेक के साथ अपने जीवन को जियो। जो मैंने शुरू में गाया, सुन लो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ। इसका अर्थ, बहुत से लोग ये रहते हैं कि ज़िंदगी में कोई गुरु होना चाहिए, तो किसी न किसी गुरु को वो मिलते हैं और उनसे मंत्र लेते हैं। वो कहते हैं अच्छा जी आज से आप हमारे गुरु हुए, हम आपके चेले हुए, उनकी फ़ोटो लगा के घर में रख लेते हैं। लेकिन ये गुरु नहीं है। गुरु का मतलब होता है ज्ञान। गु शब्द का अर्थ है अंधेरा, रु शब्द का अर्थ है प्रकाश। जो अंधेरे में रोशनी करे उसको कहते गुरु। इसी तरह जो मन के अंधेरे को, मन के अज्ञान को दूर करता है, वही गुरु है। गुरु नाम शरीर का नहीं है। ये हाथ गुरु नहीं है, ये बांह गुरु नहीं है, ये सर भी गुरु नहीं है। Are you getting my point? शरीर गुरु नहीं है। किसी के घर में नल लगा है स्टील का टैप। Someone has a tap which is made of ceramic. Someone has a tap which is made of silver. And maybe an ultra rich person, Royal Highness, might have a tap which is made of gold. मैं क्या भैया, even if it is gold plate, the water is the same. If it is a ceramic tap, water is same. If it is a silver tap, water is. So, what matters to you, water or a tap? अच्छा, भारत में होता है नल तो है, पानी नहीं है। और जब ये पानी आता है ना, तो पूरी गली मोहल्ले में ओ पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। तारे तो हैं बिजली की, लाइट नहीं है। और जब आती है तो बिजली आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, ऐसा एको होता है पूरे मोहल्ले में। व्हाट एन एक्साइटमेंट, यू डोंट नो व्हाट दैट इज। ये कोई बात हुई, बटन ऑन किया लाइट है ही है, नल खोला पानी है ही है। कोई मजा नहीं तुम्हारी जिंदगी में, मजा भारत में। आपको मतलब टैप से है या पानी से? तो ये शरीर तो टैप है। गुरु क्या है? वो जो ज्ञान है ना, ये तो मतलब किससे होना चाहिए? ज्ञान से। अच्छा, टैप तो हो पर पानी नहीं आवे, किसी काम का नहीं। ऐसे ही गुरु का भेष तो बनाया, फैंसी ड्रेस। फैंसी ड्रेस समझते हो ना? वो बच्चे स्कूल में मीराबाई बन जाते, चैतन्य महाप्रभु बन जाते, संत फकीर बन जाते हैं। एक बट फैंसी ड्रेस इज अ फैंसी ड्रेस। बट ऐसा अगर कोई आदमी ऐसा फैंसी ड्रेस में महात्मा बन के बैठ जाए, तो आप उसको सच में महात्मा थोड़ी मान लोगे। तो अब किस टैप से जल आ रहा है, ये तो खोजना ही पड़ता है। कहाँ से जल आएगा, ये तो खोजना पड़ता है। ऐसे ही किस मानव देह से वो ज्ञान रूपी धारा बह रही है, उसको ढूंढना ही पड़ता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।